प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग तीसरा, वचन नंबर 19। वर्णन हाल मन की तरंगों और ख्यालों का, जो कि कर्म भर्म के सूक्ष्म रूप हैं, और यह कि जब तक इनकी कमी और सफाई न होगी तब तक मन और सूरत दुरुस्ती से अभ्यास में नहीं लगेंगे और प्रेम की तरक्की नहीं होगी, और जतन काटने उन ख्यालों और तरंगों और कर्मों का। हाल पैदा होने और विस्तार पाने मन के ख्यालों और तरंगों का। मन का कायदा है कि जब इसमें किसी तरंग की हिलोर उठती है तब धार खड़ी होकर उस इंद्री की तरफ कि जिसके भोग की तरंग उठी है रवा होती है, और जो वह भोग बाहर मौजूद होवे तो उससे मिलकर जैसा कुछ की उसका रस है मन को पहुंचाती है, और जो वह भोग इत्तेफाक से उस वक्त मौजूद नहीं है तो मन उसका अनुमान करके अपनी धार के वसीले से जो इंद्री घाट तक आई है ख्याली रस लेता है, और उस वक्त उस भोग के रस का रूप हो जाता है, और कोई दूसरा ख्याल उस वक्त नहीं रहता है, और फिर उस भोग के हासिल करने के निमित्त अनेक तरह के जतन सोचता है, और किसी कदर वक्त अपना इसी गुनावन में खर्च करके और इरादा उस जतन के करने का बांधकर उस ख्याल को छोड़ देता है। जिस कदर अरसे तक कि मन इसी गुनावन और ख्याल में लगा रहा, उस ख्याल और इरादे का कि जो उसने वास्ते जतन करने के किया, मन आकाश में गहरा नक्श पड़ जाता है, और फिर वही नक्श उस इरादे के माफिक मन से बाहर कार्रवाई वास्ते प्राप्ति उस भोग की करावेगा, और जब वह भोग प्राप्त होगा तब निहायत हर्ष और खुशी के साथ उस भोग में लिपट कर उसका रस लेगा, और फिर उस कार्रवाई में और फिर उस कार्रवाई का भी नक्श मनाकाश में बदस्तूर पड़ेगा, और वह बार बार उस भोग के रस की याद दिलाकर और हिलोर उठाकर बदस्तूर कार्रवाई और जतन यानी अंतरी और बाहरी कर्म करावेगा, और इसी तरह कर्मों का सिलसिला बढ़ता जाएगा। कुल इंद्रियों के भोगों की चाह का पैदा होना और उसकी प्राप्ति के लिए इरादा और फिर जतन का करना, और उसके सफल होने पर भोगों का रस लेना, और फिर बारंबार उसी किस्म की तरंगें उठाना और उनके पूरे होने के वास्ते तदबीर और जतन करना, यही सिलसिला कर्म पैदा करता है, और इसी कार्रवाई के नक्श पर नक्श अंतर में जमा होते जाते हैं, और इसी का नाम कर्मों का दफ्तर है। ये तरंगें और उनके पूरे करने के वास्ते जो कुछ की कार्रवाई की जावे वह औरों के भोग विलास देखकर या सुनकर या उनका हाल पढ़कर पैदा होती है, और अपने मन में नई उटंग उठाकर जाहिर होती है, और इनके सिलसिले की कोई हद नहीं है। यानी जिस कदर सामान व्यस्तर आवे और जैसा संग मिल जावे तो इस किस्म की तरंगें मिसल आराइश मकान व सवारी और लिबास और जेवर और जमा करने धन और माल और बढ़ाने अनेक तरह के सामान वगैरह के, और लगाने बागात और बढ़ाने सामान ऐशो आराम, और करना अनेक तरह के काम नामवरी और यादगार के बेशुमार पैदा होती है, और इस तरह कर्मों का दफ्तर भी बहुत भारी हो जाता है। यही सब नक्श जिनको कर्मों का दफ्तर कहा गया है बराबर जीव से कर्म के बाद कर्म बेतादाद कराते हैं, और हर एक कर्म के सुख और दुख का थोड़ा बहुत वक्त तरंग उठाने और उसका ख्याल करने और फिर उसका भोग करने के मन को अंतर और बाहर मिलता है, और जिस कदर की शौक और जोर के साथ कोई कर्म किया गया है, चाहे वह आपको
या दूसरों को सुखदायी है या दुखदायी, उसी कदर मजबूत नक्श उसका दिल में पड़ेगा और आइंदा वह उसी तरह का एवज यानी फल अंतर और बाहर देवेगा। यानी अंतर में तो वक्त सख्त तकलीफ और मौत के, जबकि सूरत यानी रूह की धार का खिंचाव ऊपर की तरफ होवेगा और वह उन नक्शों के मुकाम से गुजर करेगी, तब वे नक्श जिंदा होकर उसको कुछ देर अटकावेंगे और जैसा कुछ की उसका भोग है, सुख या दुख और रस या तकलीफ, उसी माफिक फल देवेंगे। और उस वक्त सूरत यानी जीव जो कि संसारी है, कोई जतन उस दुख के हटाने का नहीं कर सकेगा। और इसी तरह जब बाहर दुखदायी कर्मों का एवज मिलेगा, चाहे वह बतौर रोग या शोक के होवे या दूसरे के हाथ से जिसको इस शख्स ने साबित में दुख दिया है तकलीफ पहुंचे, उसका पूरा फल भोगना पड़ेगा। और चाहे जिस कदर जतन और तदबीर की जावे, वो तकलीफ और दुख बगैर पूरा भोग दिए नहीं हटेगा। और इसी तरह सुखदायी कर्मों का भोग अंतर और बाहर मिलेगा, और जो वे कर्म पूरे हैं तो बाहर बगैर जतन या तदबीर करने के उनका फल सुख रूप सहज में प्राप्त होगा, और जो अधूरे हैं तो थोड़ा जतन और मेहनत करके हासिल होगा। ये थोड़ा सा हाल शुरुआत और तरक्की सिलसिला कर्मों का बयान किया गया है। इसको विस्तार करके कुल कर्मों का हाल वक्त उनके बीजा पड़ने के और फिर ज़हूर करने और तरक्की पाने तक समझ लेना चाहिए। यही माया का जंजाल है कि अनेक तरह के भोग और पदार्थ पेश करके और उनमें जीव को लुभाकर कर्मों के चक्कर में डालती है, और फिर जिसका सिलसिला दूर तक जारी रहे और उससे निकलना मुश्किल हो जावे और माया के घेर में बारंबार देह धारण करके अपनी करनी और इरादे का फल भोगता रहे। एक मिसाल दी जाती है कि जिससे ऊपर का लिखा हुआ हाल आसानी से समझ में आ जावे। जैसे कोई शख्स किसी की शादी की महफिल में गया और वहां रोशनी और फर्श वगैरह और फुलवार की आराइश और आतिशबाजी वगैरह देखकर मन में खुश हुआ और इरादा किया कि अपने लड़के की शादी में जो सामान मैसर आवे तो उसी माफिक महफिल आरास्ता करे, और फिर इस इरादे के पूरा करने के वास्ते अनेक जतन और मेहनत करके धन पैदा करना और जोड़ना शुरू किया। और जब वक्त आया तब जिस कदर की सामान मैसर हो सका थोड़ी बहुत उसी के माफिक जैसा कि देखा था महफिल तैयार की, और जब उसकी तारीफ हुई तब फिर इरादा किया कि आइंदा उससे भी बढ़कर काम करे। इसी तरह सिलसिला इस कर्म का बढ़ता चला और फिर मालूम नहीं कि कब तक उसकी जिंदगी में जारी रहे, और जो सामान की मैसर आने में कमी रही तो रंज और अफसोस भोगना पड़ा, और फिर भी उस इरादे को और उसके पूरा करने के वास्ते जतन और मेहनत को न छोड़ा। यानी जो इस जन्म में खातिर ख्वाह काम न बना तो उसकी आशा दूसरे जन्म में बाकी रही और फिर वही जतन और मेहनत करने लगा। इस तरह वह सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। ये मिसाल बहुत थोड़े से हाल की है, लेकिन जीवों के मन में बेशुमार तरंगे दुनिया के भोग विलास और नामवरी की उठती रहती हैं, और जो एक पूरी यानी खत्म हो गई तो फिर दूसरी और तीसरी पैदा हो गई। इस तरह कर्मों का चक्कर कभी खत्म नहीं होता। जो कोई कहे कि कर्मों का नक्श कैसे पड़ता है, तो उसका हाल ये है कि जैसे अक्सी तस्वीर खींचने वाला यानी फोटोग्राफर जब तस्वीर खींचता है तब सूरज की किरण की मदद से अक्स शीशे पर पड़ता है। इसी तरह सूरज चैतन्य की रोशनी की मदद से मनाकाश में
जो कि माफिक शीशे के है, जीव के ख्याल और कर्मों का नश पड़ता है, बल्कि बाहर के आकाश में भी अक्सर तस्वीर खिंच जाती है। चुनाचे समुद्र के किनारे के रहने वाले वक्त सुबह या करीब शाम के आने वाले जहाज का अक्ष आकाश में देखकर मालूम कर लेते हैं कि फला जहाज थोड़े अरसे में आने वाला है। सिवाय इसके ये भी कैफियत रोजमर्रा जीवों पर गुजर रही है कि जब कोई कुछ मजमून या कलाम लिखना चाहता है या मकान बनाना चाहता है या मुसव्विर कोई तस्वीर खींचना चाहता है या और कोई कारीगर कोई चीज बनाना चाहता है, तो वह पहले उसको अपने मन में सोचता है और उस सोचने के वक्त नक्श या खाका उस मजमून या मकान या तस्वीर या चीज वगैरह का मन आकाश में लिख जाता है। पीछे उसका नमूना वो बाहर लिखता है या बनाता है। ऐसे ही सब काम और ख्यालों का हाल समझ लेना चाहिए कि पहले उनका नक्श मन आकाश में पड़ता है और फिर इंद्रियों के वसीले से उनकी सूरत बाहर जाहिर होती है। छुटकारा जतन पाने का कर्मों के चक्कर से। अब गौर करने की बात है कि ऐसे कर्म के चक्र और जंजाल से जीव का छुटकारा कैसा मुश्किल है। जो सच्चा और पूरा निर्वार बगैर राधा स्वामी जाल की शरण लेने और उनकी जुगत के अभ्यास करने के और किसी तरह मुमकिन नहीं है, और वो जुगत सुरक्षित योग है जिसकी कमाई करने से तीनों किस्म के कर्म यानी संचित, प्रारब्ध और क्रियमान का सिलसिला सहज में कर सकता है और कुल कामों का हिसाब कोई दिन में बेबाक हो सकता है। जितने मत की दुनिया में जारी हैं, वे अक्सर तो कर्म का उपदेश करते हैं और आशा सुख की इस लोक में या स्वर्ग वगैरह में बंधवा कर बदस्तूर माया के जाल और कर्म के चक्कर में फंसाते हैं। कोई कोई बाहर मुख भक्ति मूर्तों या निशानों की जो कि जड़ है कराते हैं और असल का भेद नहीं बताते। इस सबब से वे उपासक इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर में चक्कर खाते रहते हैं और कर्म के जाल से निकलने नहीं पाते। कोई कोई ग्रंथ और पोथी पढ़ने और पढ़ाने में अटकाते हैं और कोई ईश्वर या ब्रह्म या खुदा का चिंतन और ध्यान कराते हैं, लेकिन वो ध्यान बेठिकाने और ना दुरुस्त रहता है, क्योंकि वो ईश्वर या ब्रह्म या खुदा को अरूप करार देकर आकाशवत सर्वव्यापक बताते हैं और ध्यानी आकाश का तस्वीर बांधकर इसी चैतन्य के मंडल में रहता है, यानी माया के घेर के पार नहीं जा सकता। और बाजे बाचक ज्ञान समझाते हैं, यानी खुद जीव को सर्वव्यापक ब्रह्म करार देते हैं और माया और उसके सामान को मिथ्या समझकर कहते हैं कि जाना आना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना चाहिए कि अपने तई ब्रह्म स्वरूप मानने का विरत करें। इतनी ही कार्रवाई से जन्म मरण से छुटकारा हो जाना मानते हैं। उन्होंने भी धोखा खाया और उस चैतन्य के मंडल से जो कि माया के संग रचना में फंसा हुआ है बाहर नहीं गए। खुलासा यह कि सब मत वाले और खुद इनका ब्रह्म या ईश्वर या खुदा जो उनका सिद्धांत पद है माया के घेर और चक्र में फंसा हुआ है। फिर इन लोगों का सच्चा निर्वार काल और कर्म के घेर से किस तरह हो सकता है। अलबत्ता यह बात सिर्फ राधा स्वामी मत के मानने और उसकी जुगत के कमाने से हासिल हो सकती है और उसका बयान शरह के साथ आगे लिखा जाता है।